देखो, राहु सर के पार्ट को कहा गया, केतु धड़ के पार्ट को कहा गया। कहीं कहीं लोगों नाम चेंज भी कर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जिसको बोले उसे मतलब नहीं। लेकिन बच्चों पे अगर वो राहु महादशा पे जन्म हुआ है और राहु महादशा रन कर रहे हैं, या किसी का भी हो राहु महादशा, वो ज़्यादातर इफेक्ट कहाँ करता है? ये ब्रेन का पार्ट को, ये सर का पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। लोग इस समय आधा पागल, पूरा पागल, मिड पागल बनते हैं। साइकोलॉजिकल भ्रम बनता है, डिस्टर्बेंस माइंड बनता है, मन में हमेशा एक अविश्वास भावना रहता है, एक अनसिक्योरिटी भाव रहता है, माता पिता के प्रति उनके अंदर एक ओवर पावर, ओवर एक्टिविटीज़ रहता है, नहीं मानना, नहीं सुनना, और बिना फालतू का भय होना, जो भय तुम देख नहीं सकते लेकिन उसको लगेगा। फिर उसके अंदर कभी कभी ये भी टेंडेंसी, किसी किसी का अति होने से कहीं आत्महत्या का भी टेंडेंसी बढ़ता है। वो तो मैं मतलब इन मेरे आसपास के घर पे देखा हूँ। वो लड़का क्या करता था, मेरा भाई टाइप होगा, वो जो बेड होता है ना, बक्सा वाला खटिया, क्या बोलते हैं उसको, बक्सा वाला खटिया को, दीवान टाइप, वो अंदर घुस जाता था और ऊपर से बंद कर देता था। तो एक दिन ऐसा किया और सबको ही ढूंढ रहे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, बाद में उसका बॉडी मिल जाता। तो ये नाटक चलता है। ये तो सुना। और इसमें अगर तुम नहीं रेमेडी किया, इसमें तो बहुत कोई खर्चा का रेमेडी नहीं, जो छोटा छोटा रेमेडी है उसको अगर नहीं किया तो उसको वो हार्म करेगा। क्योंकि इसका जो हार्म, इसका जो इफेक्ट है ना, इसको कहा जाता है राहु एज ए शनि, केतु एज ए मंगल। अब राहु का महादशा में बच्चों के ऊपर कोई बहुत सारा प्रयोग नहीं होता है। पहला बेसिक का पार्ट हो गया कि उसको कम से कम एक रुद्राभिषेक साल में करा देना चाहिए। हाँ। एक रुद्राभिषेक, अभी जैसे शिवरात्रि आ रहा है, हाँ। इसमें तो बढ़िया से कराना चाहिए। अदरवाइज उसका जो जन्म का बर्थडे आएगा, उसका आसपास नक्षत्रों को देख के एक कर देना, ये एक हर माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, उसको बहुत सारा जो स्टॉक राहु एनर्जी है वो रिलीज होता है। अब किसी का अगर राहु बहुत बलाबल पे बैठा है, वृषभ में बैठा है और अच्छा डिग्री एंगल लेके बैठा है, तो उसको और ज़्यादा बदमाश कर देता है। ठीक है, इसका ये पहला रेमेडी बता दिया कि भाई रुद्राभिषेक, शिव अर्चना जरूरी है। दूसरा ये बताया कि वो उठने से पहले या शाम का टाइम में उसको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अगर करा सकते हो, बोल तो नहीं पाएगा? नहीं, वो मोबाइल में लगा देते हैं। अच्छा, तीसरा, उठते हुए सुबह यहाँ वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा तो सूर्य, उसको बोलना कि नहा धो ले, तुलसी को पानी दे दे, तुलसी का मिट्टी या चंदन के साथ एक तुलसी का पत्ता यहाँ लगा दे। नहीं, वो चंदन तो बोले नहीं थे, उसको लगा के तुलसी पत्ता से लगा दे। शाबाश। चंदन का पत्ता लगा दिया। हाँ ठीक। पूरे 18 बजे चंदन का ये जो रेमेडी 3-4 बताया हूँ वो एनर्जी को बैलेंस करेगा। दूध तो हम तीनों कर दिए। ठीक, वो बैलेंस अभी ऐसा हो गया कि पूरा घर में ही चंदन का खुशबू आ रहा है। वाह, घूम रहा है। हाँ। लगा देता बॉडी में। हाँ। चंदन माला भी हम अच्छा लाए हैं। हाँ। वो जहाँ जाता है पूरा स्मेल पूरा घर में बढ़िया। ठीक है, रिव्यू लगा दे रहा है। वही कंट्रोल हो नहीं रहा, हो जाएगा मेरे को भी लग रहा है। नहीं, कंट्रोल हो रहा है नहीं, ये तो स्टार्टिंग है। देखो, राहु महादशा, एक बात हमेशा याद रखना, बाकी महादशा में ग्रह शांति में ऑब्स्ट्रकल्स ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मेरे लाइफ में जितने राहु महादशा का नेगेटिव फल मिलता हुए हम कहीं उसका कोई समाधान करने गए, जैसे रुद्राभिषेक करने गए या विष्णु सहस्त्रनाम करने गए या किसी प्रकार के और बड़ा, और भी बहुत सारे होते हैं और स्मशान में वगैरह करना पड़ता है, कभी भी राहु करने नहीं देता है, डिस्टर्ब करेगा, समस्या करेगा। एक बार हमें 550 किलोमीटर जाना पड़ा, रास्ता भर हम जा नहीं पाए, वो एनर्जी आके गाए बगाए तुम्हें ब्लॉक कर देगा, आज जाने नहीं देगा, वो काम करने नहीं देगा। तो तुम्हारे साथ भी होगा। अभी ये जो तुम्हें 3-4 रेमेडी दिया, आज तक मैं जिसको दिया हूँ कभी फेल नहीं खाया, कभी फेल नहीं खाया। फिर गुरु बताया था। हाँ, बरगद अभी में जहाँ रहेगा वहाँ पे पट्टा में
ये करके फल देके डिसीज बताया था वो भी कर दिया। हाँ ठीक। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जब भी ये इनके अंदर बच्चों में स्पेशली राहु महादशा हो और दूसरा मंगल महादशा हो, अब इन्हें नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, इसका पॉजिटिव पार्ट भी है। इसी टाइम में तो लाइफ का सबसे बड़ा बेस बना देते हैं लोग। वो एज जिस समय मुझे मेरा नाम दिया गया था धूपाल मुहा, चंडू, ढोंडोपाड़ी, ये सब मैं इतना बदमाश था, बिछवाती, और ये सब नाम का मीनिंग समझ लो। मेरे को जो जो नाम दिए थे तो वो उतना बड़ा गुरु चंडल बन के घूम रहा था मैं। लेकिन उस समय मैं जब कराटे पे ज्वाइन कर लिया, योग पे ज्वाइन कर लिया, तो उतना दिन से मैं मास्टर हो गया मैं। तो मेरा पूरा इकोनॉमिकल बेस भी बना के ये रख दिया, मुझे बहुत सारा अर्थ भी दिया, माइंड कंसंट्रेशन दिया। वो तो बहुत जरूरी, जो मेरा नहीं होता है कभी, क्यों? नहीं, तुम्हारा नहीं होता है वो तो तुम्हारा प्लानिटरी पोजीशन देखना पड़ेगा। नहीं होता है। हाँ, हम जैसे पूजा भी करने कभी मत जाओ तो बीच में अभियान काम करवाना। हाँ, वो तो तुम्हारा कुंडली देखने से पता चलेगा। मैं यहाँ बेसिक बात ये कह रहा हूँ कि अगर माँ बाप थोड़ा समझदार हो जाए और बच्चा को पढ़ाई पे कम और बाकी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा, तो क्या होगा, ऐसा बच्चा, सुनो मैं तुम्हें बड़ा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और कुंडली के अनुसार ही बता रहा हूँ। ऐसा बच्चा को उसका एनर्जी को अगर लोड डाउन करना और एनर्जी को चैनल करना, एनर्जी को बैलेंस करना अगर कहीं से वो कर ले या सीख जाए, तो ऐसे बच्चों को मात्र 5 मिनट पढ़ने के लिए छोड़ना, उसमें तो सब चीज़ सब ले लेगा। ऐसे लड़के बहुत देर बैठ के पढ़ नहीं सकते। आई माई सेल्फ ऑल्सो, मेरा पिताजी आज भी बोलते हैं कि अगर आधा घंटा पढ़ लिया होता तो तुम आज कहीं और होता। और मैं ज़िंदगी में, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग मंगल और राहु के साथ ज़्यादा मेरा, और ऐसे ही हाउस में बैठे, तो मैं कभी, मेरा पिताजी का रिकॉर्ड है, मेरा माँ का रिकॉर्ड है, आधा घंटा एक जगह में बैठ नहीं पाया। और आज के डेट में मैं एक स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बैठ के 4.5 घंटा नॉन स्टॉप लेक्चर दे सकता हूँ। और हर दिन का मेरा रेगुलर मेडिटेशन, मेरा 24 घंटा से 4.5 घंटा खर्चा करता हूँ मेडिटेशन, यज्ञ, हवन, जाप में। धरती फट जाए, कोई भी बुलाए, मेरा मोबाइल उस समय स्विच ऑफ, रूम बंद, अंदर घुसा, फिर कौन जा रहा है जाओ, कौन कौन बह रहा है बह जाओ, मेरा बाप का कोई जाता आता नहीं। तो हो सकते हैं। अब वो कैसे हुआ, उस पीरियड पे मेरे अंदर वो, मुझे मार्शल आर्ट मिल गया 5 साल, 5.5 साल का, और मार्शल आर्ट खत्म होते होते मैं मास्टर बन गया। मास्टर होते होते मेरा बेस बनी, मैं अर्ली एज में इतना पैसा कमा दिया था, जिस समय मेरे दोस्त लोग 5 रुपया 2 रुपया मांगता था कि गुपचुप खिला दे यार, और जब वो लोग साइकिल मेंटेन करता था तब मैं स्प्लेंडर प्लस मेंटेन करता था। तो मेरा इकोनॉमिकल उस समय ग्रो कर गया। अच्छा, जब ये लोग को कोई प्रणाम नहीं करता था, आई वॉज इन दैट टाइम योगा टीचर, सुपर हिट, तो 80 साल का बूढ़ा भी मेरा पैर छूता था। सिविल टाउनशिप का बड़े बड़े मारवाड़ी, बड़े बड़े सेठ मेरे चरण पे लंबा लंबा गिरते थे। तो ये किसका देन है? वही जिस राहु के लिए तुम और बाकी लोग टेंशन है, वो मेरा राहु मुझे बहुत अच्छा, मेरा राहु शत्रु क्षेत्रीय है, नीच अवस्था में है, और मेरा जो भी मेरा कुंडली देख लेता था, बोला यार संभाला कैसा है, इसको झेलता कैसे है, तो उसके बावजूद भी मुझे पॉजिटिव दिया ना। अब तेरा बेटा का तो बहुत अच्छा जगह में है, महाराजा है वो। अब हो क्या है समझ रहे हो, मेरे पास कम एनर्जी था, मैं उसे बैलेंस कर लिया, उसके पास बहुत एनर्जी है। अगर वो बैलेंस कर लेगा तो मैं तो उस दिन बोल दिया ना, तेरा खानदान में ऐसा नहीं होगा जो वो निकलेगा। वो तो ये तो गुरु के द्वार में बोल दिया था ना कुंडली देख के, कहीं और तो नहीं बोला। तो गुरुद्वारे में जब मैं बोल दिया, वे बोले थे उसका पहले जो त्रिपाठी, हाँ कोई नगर वाला, हाँ, वो भी मेरे को बोला था ना, बोला राजेश आपको किसी देखना है तो मैं आज चिंता ही छड़ दी बस। तो लेकिन अभी जिसे हो रहा है, हम हाँ। बोले हमें अगर देखो, हाँ अभी बीमारी है तो ट्रीटमेंट कराओ। हाँ नहीं तो किसी कंट्रोल हो नहीं क्या गया, तो बोला राजेश गोटे काम कर एमपी करके वो कर दे, और उसके बाद में बीच में कराटे क्लास तो आज ही लाओ, आज ज्वाइन करा दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ, एक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, हाँ राहु रात का प्लैनेट है। जिसका भी राहु महादशा हो, ऐसा व्यक्ति को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वेल्थी। नहीं तो अभी का वो सब बहन लगाया हुआ नो, हाँ, तो वो ट्रेनिंग हो जाना चाहिए कि ये रात को जितना जल्दी सो जाए, जितना जल्दी। तब तुम जो दिन भर बोल रहे हो ना कि मेरा बेटा का ये राहु महादशा से प्रॉब्लम आ रहा है, वो नहीं आएगा।
और जितना देर तक रात तक मोबाइल दिखाओगे, टीवी दिखाओगे नहीं, और वो खेल खेलेगा। मोबाइल अलाउ नहीं है। हाँ। और टीवी कोई दिक्कत, मोबाइल नहीं, मोबाइल